agricultural, agri, purifier. So 17 categories are there. Essentials, MacDrive, 17 कैटेगरी है, उनमें से एक कैटेगरी एग्री। और अगर अभी आपने स्पीच सुनी होगी बाली सर की 17th एनिवर्सरी पे, तो बाली सर ने स्पेशली मेंशन किया था कि आज के टाइम में एग्री की कैटेगरी वन ऑफ द टॉप कैटेगरी बन चुकी है वेस्टीज में, जो कि वहाँ जहाँ से कि मेजर टर्नओवर आता है वेस्टीज को। सो बहुत तेजी से ग्रोथ किया है एग्री की कैटेगरी ने। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका एग्रीकल्चर के ऊपर जीरो एक्सपीरियंस था, एग्रीकल्चर का ए भी नहीं आता था उनको, बट उन्होंने भी अच्छे से काम किया, बहुत अच्छा बिजनेस एग्री के अंदर वो लेके आए। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी सिर्फ खेती बाड़ी ही की थी एंड उन्होंने एग्री के ऊपर काम किया, तो उनका भी बहुत अच्छा बिजनेस फिर एग्री पे आया। दोनों ही टाइप के लोग थे, राइट। ऐसे लोगों के इंटरव्यूज हमने ले रखे हैं, हर फ्राइडे को करते हैं, राइट। पिछले साल ये हमने चलाया था सीरीज वेस्टीज एग्री स्टार के नाम से, उसकी सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी है मेरे चैनल पे। इस साल हमने फिर से शुरू कर दिया है। सो इस फ्राइडे को, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखा है, इस फ्राइडे को हम लोगों ने वो स्टार्ट किया है सीजन 2 वेस्टीज एग्री स्टार का। और इस फ्राइडे को हमने बुलाया था विजय जी को, जो कि यूसीडी है नासिक महाराष्ट्र से, ठीक। उनका इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे एग्री के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उन्होंने कैसे किया, राइट। एंड कोई नहीं पूजा जी, आप फील्ड पे जाओ, राइट, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। सो यहाँ पे इस फ्राइडे को हम फिर से एक ऐसी लीडर को लेके आएंगे, तो वो सेशन को जरूर देखा करो, उससे बहुत हेल्प मिलता है। और बहुत सारे लोगों को आज जब मैं मिलता हूँ तो वो मुझे यही बताते हैं कि उनका एग्री का बिजनेस एग्री स्टार देखने के बाद ही स्टार्ट हुआ एक्चुअली। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन में हमें यही चीजें समझनी है, राइट, कि हमें एग्री के ऊपर काम करना कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कौन कौन व्यक्ति एग्री के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। देन हम लोग ये समझेंगे कि आपको एग्री के ऊपर काम क्यों करना चाहिए। सबसे पहले वाई क्लियर होना जरूरी है, वाई क्यों करना है। और जिसका क्यों क्लियर हो गया फिर वो कर तो लेगा ही, राइट। हालांकि मेरा काम है आपको ये भी बताना कि कैसे करना है। तो पहले हम क्लियर करेंगे कि कौन काम कर सकता है, फिर हम क्लियर करेंगे क्यों काम करना है, एंड फिर हम क्लियर करेंगे कि कैसे काम करना है। तीनों चीजें क्लियर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लंबा चलता है ये सेशन, थोड़ा तो टाइम कम रहता है। शुरू करता है। और सबसे पहले यही जो मैंने आपको बताया क्या क्या डिस्कस करेंगे। हु कैन वर्क ऑन वेस्टीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कौन काम कर सकता है, वाई शुड यू वर्क, क्यों करना है, और कैसे करना है, हाउ, हु, वाई एंड हाउ। तीनों क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की। टोटल मिला के 8 प्रोडक्ट्स हैं, जिनको कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और कैटेगरीज आपके सामने है। कैटेगराइजेशन करने से हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर में, कौन कौन से नहीं हैं, ये भी आइडिया लग जाता है। सो जैसे फर्स्ट कैटेगरी है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल की सुरक्षा करता है, बीमारियों से बचाता है, ठीक। सो एग्री प्रोटेक्ट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन की कैटेगरी में, सबसे ऊपर आप देखो। और एग्री प्रोटेक्ट पहले एग्री बायोफंजीसाइड के नाम से आया करता था। ये प्रोडक्ट फंगस की बीमारियों से बचाने का काम करता है। और हमें एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है, बहुत बार आपके सामने क्वेश्चन आता होगा कि कीड़ों से बचाने के लिए क्या है। सो गाइस, कीड़ों को मारने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं आता यहाँ पे, कीटनाशक नहीं आता है। घास को मारने के लिए क्या आता है, खरपतवार से बचाने के लिए, तो उसके लिए भी नहीं आता। सो केमिकल वाले कोई प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, सब बायो प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जहर वाले कोई प्रोडक्ट नहीं है, मारने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। सो एग्री प्रोटेक्ट है जो कि फंगस से बचाता है। सेकंड कैटेगरी न्यूट्रिशनल की है, जिसका मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फसल को ग्रोथ देने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, पैदावार बढ़ाने का काम करता है, हम कह सकते हैं। और इस कैटेगरी में आता है एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड, ठीक। ये सारे प्रोडक्ट आते हैं न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में। एंड देन थर्ड कैटेगरी आती है एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो कि दूसरों की एक्टिविटी इंप्रूव करता है, अपलाइन जो डाउनलाइन को एक्टिवेट करती है। सो एक्टिवेट करने का काम करता है ये दूसरे प्रोडक्ट्स को, मिट्टी को, पानी को, राइट।
इस कैटेगरी में आता है एग्री 82 जो कि वेस्टीज का सबसे पुराना प्रोडक्ट है, एंड एग्री एक्वाजेल जो कि वेस्टीज का सबसे नया प्रोडक्ट है, राइट। सो एक्टिवेटर, सो ये 3 कैटेगरी, 8 प्रोडक्ट्स। और अब आज का टॉपिक, कौन व्यक्ति एग्री के ऊपर काम कर सकता है। सो नंबर 1, क्या आप किसान हैं? क्या आप किसान हैं? अगर आप किसान हैं तो नो डाउट आप लोग एग्री पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो एग्रीकल्चर से डेली का लेना देना है, राइट। आप तो एग्रीकल्चर का ए सी सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आप तो कर ही सकते हैं। अच्छा, ऐसे हो सकते हैं कुछ लोग जो कि किसान नहीं है, राइट, बट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, हो सकता है आप किसान नहीं हो बट कोई एग्रीकल्चर की शॉप चलाते हो, कोई बीज भंडार चलाते हो सकता है आप फसल खरीदते हो, आड़ती हो सकता है आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो सकता है आप एग्रीकल्चर की कंपनी में काम करते हो। तो ऐसा कोई है तो डेफिनेटली तो भी आप काम कर सकते हैं, राइट। अगर आपका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, खेती नहीं करते हैं बट बैकग्राउंड है, रिलेटेड है। और क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका खेती बाड़ी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, जैसे शशि रावत जिन्हें नो लिखा हुआ है, सो आई थिंक इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है एग्रीकल्चर से। सो आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आप भी एग्री के ऊपर काम कर सकते हो। ये जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ये बकवास क्वेश्चन है, इनका कोई सेंस ही नहीं है। हर व्यक्ति एग्री के ऊपर काम कर सकता है, हर व्यक्ति, ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं थी, फालतू में मैंने टाइम वेस्ट किया। हर व्यक्ति एग्री के ऊपर काम कर सकता है, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था कि वेस्टीज एग्री स्टार्स में हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जिनको एग्रीकल्चर का ए भी नहीं आता था, बट उनका 90% बिजनेस एग्री पे आ रहा है। सो इट डज नॉट मैटर कि आपका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है ये नहीं है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ ये करता है कि क्या आप वेस्टीज में है कि नहीं है, क्योंकि वेस्टीज में होंगे तभी तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे काम कर पाएंगे। सो वेस्टीज में होना इंपॉर्टेंट है, आप काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो जहां तक बात है पहले क्वेश्चन की कि कौन काम कर सकता है, सो उसका आंसर है सब काम कर सकता है, राइट। एग्री के प्रोडक्ट पे हर व्यक्ति काम कर सकता है। क्यों करना है, कैसे करना है, वही चीजें अभी हमें आगे डिस्कस करनी है। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों करना है काम, एग्री के प्रोडक्ट्स पे क्यों काम करना है, ठीक। सो इसके मैं शुरू में आपको 2 रीजन देता हूँ, और देन उसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। फर्स्ट रीजन है कंट्रीब्यूट टू कंट्री, मतलब आप देश के लिए कुछ अगर करना चाहते हो। बहुत सारे लोग होते हैं, सर हम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, हम दूसरे लोगों के लिए कुछ कर सकें, पैसा तो हमारे पास बहुत है, राइट। सो हम लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ करना चाहते हो तो एग्री के प्रोडक्ट पे काम करो, क्योंकि ये एक मौका है जो आपको सोसाइटी के लिए कुछ करने का मौका देगा। एंड देन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए MLM कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सो अगर आप ड्रीम्स पूरे करने के लिए काम कर रहे हो, आपको अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाना है, जल्दी लेवल से अचीव करना है, जल्दी सपने पूरे करना है, तो भी आपको एग्री पे ही काम करना पड़ेगा। गाइज, इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्यों बोले ये दोनों पॉइंट्स। फर्स्ट मैंने बोला कि कंट्रीब्यूट टू कंट्री, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो क्योंकि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उनका टारगेट है 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है। किसानों की इनकम डबल कैसे हो सकती है आप सोचो, या तो आप उनका खर्चा कम करवाओ, ठीक है, जो केमिकल्स यूज करना है वो केमिकल का खर्चा कम करवाएं, या तो इनकम बढ़ेगी, या फिर उनकी पैदावार बढ़वाई जाए तो इनकम बढ़ेगी, या फिर उनको कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दिया जाए। मतलब खेती से तो इनकम आ ही रही थी, कुछ ऐसा कर दो कि एक एक्स्ट्रा इनकम भी आनी शुरू हो जाए, खेती के अलावा भी कहीं और से इनकम आनी शुरू हो जाए। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के ये सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ये सोचो कि क्या वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स ये तीनों काम कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, ये तीनों काम डेफिनेटली कर सकते हैं। वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स किसान का केमिकल भी कम करा सकते हैं, उसकी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसकी इनकम भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके खाते में एक एक्स्ट्रा चेक आना शुरू हो जाता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें वेस्टीज के एग्री, वेस्टीज का जब हम विजन की बात करते हैं, वेस्टीज के मिशन की बात करते हैं, तो विजन मिशन क्या है कि लोगों को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है उनकी खुद की शर्तों पर, और यही यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। अगर हम एग्री के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो उसका गोल अल्टीमेटली क्या है कि किसानों के खेतों से केमिकल कम हो, उनकी पैदावार बढ़े,
और उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, तो क्या आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। गवर्नमेंट का टारगेट हो, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, आप उसमें कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये बात है उनके लिए जो अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। गाइज मैं आपको बताऊं, जब आप वेस्टेज एग्री स्टार के इंटरव्यूज देखोगे, उनको सुनना, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि DUCD हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने UCD होने तक एग्री पे काम नहीं किया था। उनको लगा कि सर हम तो एग्री के बैकग्राउंड से नहीं, हमने काम नहीं किया, UCD होने तक, राइट। एंड अब वो कर रहे हैं, अभी वो काम कर रहे हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग कुमार कुलविजय सर की टीम से हैं। अभी मैंने कुलविजय सर की टीम में इस पिछले 1 महीने में 3-4 मीटिंग्स की हैं। आप में से कुछ लोगों ने शायद सुनी भी होंगी। तो कुलविजय सर स्पेशली बोलते हैं कि सर हमने एग्री पे पहले इतना ध्यान, एग्री के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस कर रही है। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब एग्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्यों? सोचो क्यों? क्योंकि करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप सोचो, मान लो आप कल के दिन आप क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हो, ठीक, आपकी टीम में 10,000 लोग हैं, आप क्राउन के लेवल पे हो, 10,000 लोग हैं। आप सोचो, हम एक ऐसे देश में हैं जिसकी मोर देन 60% पॉपुलेशन खेतीबाड़ी पे निर्भर करती है। 60%, 60% से ज्यादा। आप सोचो कि अगर आपकी टीम में 10,000 से ज्यादा लोग हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसमें खेतीबाड़ी वाला कोई व्यक्ति ना हो? पॉसिबल ही नहीं है। देश की 60% आबादी अगर खेती पे निर्भर करती है, तो आप सोचो आपकी टीम में कम से कम 50% लोग, 50 भी छोड़ दो, कम से कम 30% लोग तो ऐसे होंगे जो खेतीबाड़ी वाले होंगे। मतलब 10,000 का 30% कितना हो गया? 3,000 लोग। सो क्या आप उन 3,000 लोगों का के ऊपर स्पेशल फोकस नहीं कर सकते? क्या आप एक्स्ट्रा बिजनेस वहां से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। इसलिए आपको एग्री पे काम करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी टीम बड़ी अगर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें एग्री वाले लोग ना हो। और अगर आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स आप एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉस कर रहे हैं। आप सोचिए, मान लीजिए मैंने कुलविजय सर का एग्जांपल दिया, वो एम्बेसडर के लेवल पे है, ठीक, तो उनकी टीम में कितने लोग होंगे? लाखों लोग होंगे। अगर उन लाखों में से, मैं कह रहा हूँ हमारे देश की 60% पॉपुलेशन खेतीबाड़ी वाली है, तो क्या उनकी 1 लाख की टीम में से क्या 3 लाख लोग, क्या 30,000 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो खेतीबाड़ी वाले होंगे, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होंगे? और अगर हम उन पे काम नहीं कर रहे थे 30,000 लोगों पे, तो आप सोचो कितना बड़ा बिजनेस लॉस कर रहे थे। बहुत बड़ा बिजनेस लॉस कर रहे थे। सो हमें एग्री पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। हम खेती बाड़ी, हमारी जो पॉपुलेशन है वो आज भी आधे से ज्यादा खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये तो एक वो ऑप्शन हो गया जो मैंने कहा कि आपके पास, आपको करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा लॉजिक वाले क्वेश्चन, लॉजिक वाले उस पे आते हैं, लॉजिक्स पे आता है। सबसे पहली चीज है कि जब आप एग्री पे काम करते हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने की। आप अब गांव गांव तक पहुंच पाओगे। अदरवाइज गांव में पहुंचने के लिए आप डायरेक्टली दूसरे प्रोडक्ट से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं ले सकते, बट एग्री के द्वारा आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लेके अपने नेटवर्क को गाँव तक पहुंचा सकते हो। और जब किसी गांव में आप एग्री का प्रोडक्ट देते हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति सिर्फ एग्री के ही प्रोडक्ट आपसे लेगा। वो लोग धीरे धीरे आपसे हेल्थ का भी लेंगे, मिस्ट्रल का भी लेंगे, घर का भी लेंगे, सब चीजें लेंगे। वो भी तो खाते पीते हैं, वो भी सारी चीजें लेंगे, उनको भी तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, राइट। तो आपके लिए एक विंडो क्रिएट होती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे लेवल्स अचीव करना इजी है। क्यों? क्योंकि पीवी ज्यादा है। किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखो, एग्जैक्टली 30 रुपए का पीवी है, किसी में कोई महंगा पीवी नहीं है, सबका पीवी सेम। तो जब भी किसी का लेवल शॉर्ट हो रहा होता है, किसी को पीवी अचीव, जब मान लो किसी का लेवल शॉर्ट हो रहा है महीने के एंड में, उसको लेवल पूरा करने के लिए पीवी ही तो चाहिए होता है। ये चीज मैटर नहीं करती कि आप कितने रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हो, मैटर करती है आप कितने पीवी का प्रोडक्ट ले रहे हो। तो अगर हमें सबसे ज्यादा पीवी चाहिए होते हैं, तो एग्री का प्रोडक्ट ही हमारे ध्यान में आता है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा पीवी है लेवल्स अचीव करने के लिए। सो ये वो कैटेगरी है जो पीवी सबसे ज्यादा दे सकती है। आप प्रोडक्ट इजीली ले सकते हो लेवल अचीव करने के लिए, एंड इजीली उनको सेल आउट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड इतनी है कि आप उनको आगे निकाल भी सकते हो। सो लेवल अचीव करना इजी हो जाता है।
रिजल्ट को डिस्प्ले करना इजी है, रिजल्ट दिखाना इजी है। ये मैं क्यों कहता हूँ, इसका मैं हमेशा एक सेम एग्जांपल देता हूँ और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है वो। मान लो किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, आपने घुटने का दर्द सही करने के लिए उनको कोई गोली दे दी कि जी ये गोली खाओ आपका दर्द सही हो जाएगा। अब उसका दर्द सही हुआ कि नहीं हुआ घुटने का, वो कैसे पता चलेगा सोचो। वो तब पता चलेगा जब वो व्यक्ति आपको बताएगा, वो आपको बोलेगा जी हाँ मेरा घुटने का दर्द सही हो गया, तो आपको पता चलेगा हाँ रिजल्ट आया है। अगर वो बोल दे कि नहीं हुआ दर्द सही, तो आपका तो विश्वास ही डगमगा जाएगा कि यार प्रोडक्ट दिया था काम नहीं हुआ। बट एग्री में क्या होता है, अगर आपने किसी के खेत में ह्यूमिक डाल दिया, कि आपको किसान से पूछना पड़ेगा रिजल्ट आया कि नहीं? आप वो खेत खुद बता देगा, खेत खुद बता देगा कि हाँ भाई देखो प्रोडक्ट ने काम किया है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ठीक से प्रोडक्ट डाल दिया खेत में, खेत खुद बताएगा, उसकी फसलें खुद बता देंगी। सिर्फ आपको ही नहीं बताएंगी, जो व्यक्ति उस खेत को देख रहा होगा, आजू बाजू से निकल रहा होगा, उन सबको बताएंगी खुद से। तो ये क्या हो गया? गाइज मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू, कुछ साइन आउट हो गया था। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं। सो मान लीजिए जब हम बाकी कैटेगरीज पे काम करते हैं, तो वहां पे आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए एक ही व्यक्ति होता है, राइट? आपने जिसको कस्टमर दिया वो ही आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है। यहाँ पे आपने जिसको प्रोडक्ट दिया था वो तो प्रमो साथ में वो खेत भी प्रमोशन करता है। दो दो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट दिया एक को, काम कर रहे हैं दो लोग, राइट? सो रिजल्ट का डिस्प्ले करना इजी है। आगे चलते हैं। इंक्रीमेंटल कंजम्पशन, इसका मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल कंजम्पशन का मतलब है, मान लो मैंने किसी को घुटनों का दर्द सही करने के लिए अ, मैंने किसी को घुटनों का दर्द सही करने के लिए गोली दी थी, उसका दर्द सही हो गया, अब वो मान रहा है कि दर्द सही हो गया, राइट? तो वो क्या करेगा? क्या गोली खाता रहेगा? नहीं। आदमी का आदमी का साइकोलॉजी कैसा है, वो कहता है जी मेरा दर्द सही हो गया, तो अब तो गोली खाने की जरूरत नहीं है, तो आपका बिजनेस नीचे आ गया। रिजल्ट भी दे दिया और बिजनेस भी नीचे आ गया, भाई ये कैसी बात हुई? रिजल्ट भी दे दिया और बिजनेस भी नीचे। एग्री में क्या होगा? एग्री में मान लो आपने किसी को 1 एकड़ में ह्यूमिक डलाया, रिजल्ट आ गया, तो क्या होगा उसके बाद? अब वो व्यक्ति उसको 5 एकड़ में डालेगा, अब वो व्यक्ति उसको अपनी और फसलों में भी डालेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद कंजम्पशन बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, इंक्रीमेंटल कंजम्पशन है। जितना रिजल्ट मिलेगा उतना ही कंजम्पशन ज्यादा होगा उसी सेम व्यक्ति के घर में, जो कि बाकी कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा एग्री के अलावा। एक ही व्यक्ति ने प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट मिल गया, वो और ज्यादा ले रहा है, राइट? सो दिस इज इंक्रीमेंटल कंजम्पशन। ये फीचर सिर्फ एग्री में मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्क बिजनेस वॉल्यूम। बल्क, किसी के पास 10 एकड़ जमीन है तो आप सोचो वो कितना प्रोडक्ट आपका ले सकता है। किसी के पास 50 एकड़ जमीन है तो कितना वो ले सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ आज के टाइम में, क्योंकि मैं सब लीडर से कनेक्टेड हूँ, तो क्राउन, यूसीडी, डीसीडी, हर लेवल के लोग खेतों में जा जाके काम कर रहे हैं एग्री पे, एंड बड़े बड़े ऑर्डर लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं बल्क वॉल्यूम में, अच्छे पीवी निकाल रहे हैं, अच्छा बिजनेस वॉल्यूम निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के खेत उतने ज्यादा हैं, डिमांड उतनी ज्यादा है। बल्क वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? बल्क वॉल्यूम तो आप किसी भी जगह से निकाल सकते हो, किसी भी कैटेगरी से निकाल सकते हो। बल्क वॉल्यूम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना? बल्क वॉल्यूम वाले तो बहुत मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने एक बार बल्क वॉल्यूम निकाला, तो क्या उसकी रीपरचेसिंग होगी? क्या उतना ही बल्क वॉल्यूम फिर निकलेगा अगले महीने, या फिर निकलेगा 2 महीने 3 महीने के बाद उतना ही वॉल्यूम? दैट इज इंपॉर्टेंट, रीपरचेस इज इंपॉर्टेंट। सो बल्क प्लस रीपरचेस, एग्री वो कैटेगरी है जो बल्क भी दे सकती है, रीपरचेस भी दे सकती है। क्योंकि फसल चेंज हो जाएगी, फिर फसल चेंज हो जाएगी, फिर उतना ही डालना पड़ेगा, फिर फसल चेंज होगी, फिर वो डालना पड़ेगा, राइट? सो बल्क भी आएगा एंड रीपरचेस भी होगा। इसके अलावा कुछ खास फीचर्स हैं। वेस्टीज की एग्री की जो कैटेगरी है उसमें 3 स्कीमें चलती है दोस्तों। 2017 से मैंने स्टार्ट किया था और तब से लेके अब तक
एक सिंगल चेंज नहीं किया है स्कीम में, छोटा सा भी चेंज नहीं किया है। आप में से जो लोग पुराने होंगे, काफी सालों से होंगे, वो मेरे को बता दें अगर एग्री की स्कीम में कुछ भी चेंज हुआ हो पिछले सालों में। कुछ चेंज नहीं किया है। क्यों नहीं चेंज किया? ताकि लोगों के दिमाग में सेट रहे, चीजें क्लियर रहें। ऐसा नहीं कि कभी कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को, चीजें सेट रहनी चाहिए। 2,500 की स्कीम पे 300 300 ml का 82 फ्री, 5,000 की स्कीम पे ह्यूमिक गोल्ड फ्री, और 10,000 की स्कीम में नैनोटेक प्रोटेक्ट फ्री। और किसी भी स्कीम को उठा के देखना एग्री की, मोर देन 12% से ज्यादा की स्कीम है। 10,000 वाली तो 15% की स्कीम है। आप वेस्टेज में या किसी भी कंपनी में कभी भी आप देखोगे, कभी भी 10% से ज्यादा की कोई स्कीम नहीं आती, बट एग्री में यहाँ पे आपको 15% की भी स्कीम मिल रही है। सो दिस इज समथिंग यूनिक। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंसिस्टेंसी में सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और ये जो इस तीनों स्कीमें हैं, ये तीनों स्कीमें पूरे महीने के लिए अवेलेबल है, कोई डेडलाइन नहीं है, कट ऑफ नहीं है। 1 से लेकर 31 तक पूरे महीने अवेलेबल है। सबको ये जानकारी पता है, सबको मालूम है स्कीम पूरे महीने चलती है, कभी भी उसका फायदा उठा सकता है। सो ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें सिर्फ एग्री में मिल रही हैं। तो जो लोग एग्री के प्रोडक्ट पे थोड़ा भी ध्यान दे दे, थोड़ा सा भी, है ना, कैसे कैसे ध्यान देना है, क्या करना है, वो तो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे कैसे करना है, बट थोड़ा सा भी ध्यान दे दे तो बहुत बड़ा बिजनेस निकाल सकते हैं यहाँ से। और जो लोग एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड्स हैं उनकी तो पूछो मत, वो क्या क्या कर सकते हैं। उनको तो सब कुछ ही मालूम है, बस प्रोडक्ट सीखना है, वो तो बहुत ही कुछ कर सकते हैं। अब यही समझना है हमें कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है। हाउ, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ, कैसे कैसे करेंगे ये सब कुछ। तो देखो डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक आदमी का बिजनेस तो नहीं है, टीम का बिजनेस है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? टीम डेवलपमेंट से। सबसे पहली स्टार्टिंग होगी टीम डेवलपमेंट से। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी टीम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि खेती बाड़ी वाले लोग ना हो। सो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम अपनी टीम में स्क्रीनिंग करें, चेक करें, और ये चेक करें कि हमारी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो गांव से आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, रह भले ही कहीं भी रहे हो, लेकिन गांवों से बिलोंग करते हैं या खेती बाड़ी वाले सेक्टर से बिलोंग करते हैं। क्या कभी किसी ने चेक किया आप में से? अगर किसी की टीम में 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, क्या किसी ने कभी ऐसे अलग अलग किया कि भाई मेरी टीम में गांव वाले लोग, खेती बाड़ी वाले लोग इतने हैं, शहरों वाले लोग इतने हैं? सबसे पहले तो यही काम करना है हमें, एक लिस्ट बनानी है कि गांव वाले लोग कितने हैं। क्योंकि जितने भी लोग गांव वाले हैं या जितने भी लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आपके लिए वरदान हैं एग्री पे काम करने के लिए। उनके द्वारा ही आप किसानों तक पहुंच सकते हैं, उनके द्वारा ही आप लोगों तक पहुंच सकते हैं जो कि आपको एग्री का बिजनेस देंगे। अब ये मैटर नहीं करता कि आप खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं या नहीं, आपको चेक करना है आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो रूरल एरिया से हैं या खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी लिस्ट बनाएं, उनका एक ऐसा अलग ग्रुप बना लें, चाहे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी, एंड मेक श्योर कि उनको एग्री के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिले, उनको सारी ट्रेनिंग्स मिले, सारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, बिजनेस के वाली ट्रेनिंग मिले, हर फसल की ट्रेनिंग मिले, सारी चीजें मिले एज अ अपलाइन। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम में आइडेंटिफाई करें कितने लोग कितने लोग खेती बाड़ी रूरल से हैं, एग्री के सेक्टर से हैं, एंड ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको एग्री के रिगार्डिंग सारी नॉलेज, सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हो ताकि वो अच्छा काम कर सके, उनको सपोर्ट देना ही आपका काम है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो ये कहेंगे सर हमारी टीम में तो है ही नहीं ऐसे लोग, या एक्टिव नहीं है, मैं कुछ और मैं क्या कर सकता हूँ खुद से, मेरी टीम में कोई खेती वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों को फिर टीम डेवलप करनी है, आपको एग्री की टीम डेवलप करनी पड़ेगी। अब एग्री की टीम अगर डेवलप करनी है तो सबसे पहली चीज आएगी प्रोस्पेक्टिंग। आपके प्रोस्पेक्ट कौन है, कौन है आपके प्रोस्पेक्ट जो एग्री पे आपको बिजनेस दे सकता है? तो सबसे पहला प्रोस्पेक्ट कौन है? किसान, क्योंकि वही अल्टीमेटली कंज्यूमर है, आपका लास्ट जो कंजम्पशन करेगा, प्रोडक्ट को यूज करेगा, यूजर जो है वो फार्मर है। तो फार्मर का मतलब है ऐसे हर व्यक्ति जो कुछ ना कुछ उगाता है,
चाहे वो किसान हो, चाहे वो नर्सरी वाले हों, बैंक्वेट हॉल वाले हों, स्टेडियम वाले हों, घरों में किचन गार्डनिंग करने वाले हों, कोई भी व्यक्ति जो कुछ उगाता है वो सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। उन सब लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। नंबर 2, एग्री के प्रोफेशनल्स। एग्री प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जो किसान तो नहीं है लेकिन किसानों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब वेस्टीज एग्री स्टार देखोगे, हमारे एक लीडर है MP मौर्य, ठीक है, यूपी में एक जगह पड़ती है मऊ, वहां से है। वो कभी सहकारी बैंक में क्लर्क थे, उनका इंटरव्यू सुनना, पड़ा हुआ है यूट्यूब पे मेरी। वो कभी सहकारी बैंक में क्लर्क थे। सहकारी बैंक क्या होता है? जो किसानों को लोन देने का काम करता है, ठीक, किसानों को रूरल सेक्टर में। सो उन्होंने एग्री 82 के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि उनके सारे संपर्क किससे थे? किसानों से थे। तो इसलिए सहकारी बैंक में थे, 82 पे काम करना स्टार्ट किया, बाद में नौकरी छोड़ दी, वो अलग बात है, बट स्टार्टिंग एग्री से की। तो प्रोफेशनल्स का मतलब है ऐसे लोग जो भले ही किसान ना हो बट किसानों से जुड़े हुए हों। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया सहकारी बैंक के अधिकारी, ऐसे ही हमारे कुछ क्राउन डायरेक्टर्स हैं, यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, ठीक, वो गन्ना विभाग के अधिकारी हैं बट यहाँ पे अच्छा लेवल अचीव कर चुके हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो एग्रीकल्चर की कंपनी में काम करता हो, ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर की शॉप चलाते हैं, ऐसे लोग जो आड़ती हैं, फसल खरीदते हैं, ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, राइट। सो वो सब लोग जो एग्रीकल्चर के सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। नंबर 3, अब अगर आपको बड़ा बिजनेस जनरेट करना है, बिग, बड़ा वॉल्यूम, बड़े लेवल पे है, बड़ा काम करना है, आपके कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े हैं, आप बहुत अच्छा औहदा रखते हैं समाज में, तो आप सीधा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर सकते हो। इतनी सारी शुगर मिल्स हैं, शुगर मिल्स को अप्रोच कर सकते हैं, NGOs हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग की संस्थाएं हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, किसानों के समूह हैं, FPOs है ना। जो लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर से होंगे वो समझते होंगे FPO का मतलब, FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक। सो FPOs हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो वो लोग आपको एक साथ बल्क में आपको बिजनेस जनरेट करके दे सकते हैं। सो ये सब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। प्रोस्पेक्टिंग अच्छी से कर ली, टीम डेवलपमेंट अच्छे से कर ली, तो नो डाउट आप लोग एग्रीकल्चर की नॉलेज रखते हो कि ना रखते हो बट आपकी टीम इतनी स्ट्रांग बन जाएगी कि आपकी टीम में एग्री का बहुत अच्छा बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। उनको ट्रेन करवाना, उनको सपोर्ट करना ही एज अ लाइन आपका काम है, राइट। तो टीम डेवलपमेंट करें, टीम सही से बनाएं, प्रोस्पेक्टिंग ठीक से करें, उनको सपोर्ट करें, राइट। कौन कौन आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं वो चीजें हमने डिस्कस करी, ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि आपको ये तो पता चल गई कि प्रोस्पेक्ट कौन है, लेकिन इनको अप्रोच कैसे करोगे? मान लो हम किसान को, हमें पता चल गया किसान से बात करनी है, तो किसान को अप्रोच कैसे करोगे? प्रोफेशनल है कोई एग्री का तो उसको अप्रोच कैसे करोगे? कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अप्रोच कैसे करोगे? सतीश जी कह रहे हैं पिछले वाली इतनी देर से चलती रही थी। सतीश जी देखो कर दी मैंने, करो फटाफट क्या करना है फिर आगे चलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी कि अप्रोच कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखना सेल्स प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट। आपने प्रोस्पेक्टिंग की, अब हमें अप्रोच करना है, बट अप्रोच से पहले एक स्टेप आता है प्री अप्रोच, राइट। प्री अप्रोच है ना, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच एंड फिर अप्रोच। तीन चीजें होती हैं, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच एंड अप्रोच। ये तीन स्टेप होते हैं। सो मैं प्रोस्पेक्टिंग के बाद सीधा किस पे आ गया? अप्रोच पे आ गया। आप लोग भी यही करते हो, आप लोग भी यही, मैंने ये क्यों किया? क्योंकि आप लोग आमतौर पे यही करते हो, हम लोग यही गलती करते हैं। हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं एंड प्रोस्पेक्टिंग के बाद सीधा किस पे आ जाता है कि चलो भाई अब व्यक्ति को अप्रोच करता है, चलो अप्रोच करता है उसको। लेकिन अप्रोच से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जिसको आप छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं प्री अप्रोच, ठीक है। प्री अप्रोच, प्री अप्रोच बोलते हैं उसको। अब ये प्री अप्रोच क्या होता है? प्री अप्रोच का मतलब है अगर आप किसी को अप्रोच करने जा रहे हो तो कुछ तैयारी तो करोगे, चीजों को समझोगे तो सही। क्या बताओगे उसको जाके, क्या प्रेजेंट करोगे, कैसे बताओगे, कैसे अपनी बात शुरू करोगे? कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी ना दोस्त।
एंड दैट इज प्री अप्रोच। तो तैयारी इंपॉर्टेंट है। बाली सर कहता है ना, जीत उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी। सो दैट इज प्री अप्रोच। प्री अप्रोच मीन्स तैयारी। तैयारी तो कर लो यार, ये समझ तो लो कि वो जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या चाहता है। अब सोचो, हमने 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट डिस्कस किए, किसान, प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या इन तीनों लोगों को आप सेम तरीके से अप्रोच कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तीनों को अप्रोच करने का तरीका अलग होगा। किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए उसकी फसल अच्छी हो, उसकी पैदावार बढ़े, केमिकल कम लगे। किसी दुकान वाले को क्या चाहिए? प्रॉफिट, राइट? उसको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, मुनाफा ज्यादा चाहिए, बिजनेस अच्छा चाहिए। किसी अगर कोई अधिकारी वगैरह है, उसको क्या चाहिए? उसको लोगों का लोगों के, किसानों के रिजल्ट अच्छे चाहिए और साथ में अपना भविष्य अच्छा चाहिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ है, उनको मिल है, शुगर मिल है, तो शुगर मिल को क्या चाहिए कि किसानों को भी रिजल्ट मिले और मिल का भी फायदा हो। तो अगर आप किसी मिल को अप्रोच करोगे तो आप खाली प्रोडक्ट के साथ अप्रोच नहीं कर सकते। आप उनको प्रोडक्ट भी बताओगे, क्या क्या चीज कब कब यूज होगी ये भी बताओगे, कैसे यूज होगी ये भी बताओगे, कितना फायदा होगा, किसान को कितना फायदा होगा ये भी बताओगे, और मिल को कितना फायदा होगा ये भी बताओगे। सो दैट मीन्स कि हर व्यक्ति को अप्रोच करने का तरीका अलग है। हर व्यक्ति को अप्रोच करने का तरीका अलग है, इसलिए उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब आप किसी को फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हो तो सबसे पहले तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। स्क्रिप्ट बोल दो, स्पीच बोल दो। इतनी बार मैंने लोगों के इंटरव्यू लिए, वो स्पीच बोलते हैं इसको, है ना, कि हम जब शुरू करते हैं तो हमारे पास एक स्पीच होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि आप शुरू कैसे करोगे। मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं किसी किसान के सामने आज जाता हूँ तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा? क्या आप ये बोलोगे कि सर मैं किसी एमएलएम कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और हम प्रोडक्ट बेचने आए? नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये तो इंट्रो ही गड़बड़ हो जाएगा। सो मे बी, जस्ट मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों का, अपने पास बहुत सारे आइडिया हैं, आप लगा सकते हो अपना आइडिया। सो क्या हो सकता है कि सर मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ जो किसानों के खेतों से केमिकल कम करने के लिए काम कर रहा है और उन काम कर रहा है। साथ में अपना आईडी कार्ड रख सकते हो। मैं आपको एक लीडर का एग्जांपल देता हूँ और वो मेरी मीटिंग में हमेशा रहता है। एक हमारे लीडर है कृष्णा ठाकुर, राइट, काशीपुर उत्तराखंड से। दोस्तों, उन्होंने अपना एक अलग आई कार्ड बना रखा है। आई कार्ड बना रखा है जिसपे ऊपर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, उनका नाम लिखा हुआ है, एज लिखी है, राइट, एंड डिपार्टमेंट लिखा है। एग्री के ऊपर काम करते हैं तो स्पेशली उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लिखा रखा है। सो इस लेवल तक का हमें सोचना पड़ेगा कि बंदे ने अपना डिपार्टमेंट ही उसमें एग्रीकल्चर लिखा रखा है। तो किसी को अगर अप्रोच भी हम कर रहे हैं तो उससे पता चलता है कि इस संस्था के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से व्यक्ति आया है, हम उसको वो कार्ड दिखा सकते हैं, राइट। बहुत बार लोग प्रूफ मांगते हैं कि आप क्या कंपनी से जुड़े भी हो कि नहीं, उसमें उनका आईडी नंबर लिखा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर। तो पता चलता है कि हाँ, कंपनी का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर है इनके पास। सो अपने को प्रेजेंट करने का तरीका, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो। एंड नंबर 2, जब आप किसी को प्रेजेंट करते हो, राइट, किसी को भी अगर आप कुछ प्रेजेंट करते हो, प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, तो हमेशा ध्यान रखें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर उठेंगे, राइट। तो होता क्या है, सबसे पहले हमने प्रोस्पेक्टिंग की, फिर हमने प्री अप्रोच मतलब तैयारी की, फिर हमने अप्रोच किया, उसको जाना समझा, कोशिश की समझने की कि भाई इसके सामने क्या समस्या है, क्या इसको चाहिए, क्या सॉल्यूशन हम इसको दे सकते हैं। किसान है तो किसान की समस्या समझी, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल की समस्या समझी, ऑर्गेनाइजेशन है तो उनकी समस्या समझी, राइट। ये सारी चीजें जब समझी, और जब आप किसी को, हमेशा ध्यान रखें जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो नो डाउट वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी उठते हैं, कुछ क्वेरीज भी उठती हैं, ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। हमेशा ध्यान रखें अगर ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं तो वो अच्छे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है दैट मीन्स कि वो आपकी बातें ध्यान से सुन रहा था, है ना। मान लो ऐसा नहीं कि भाई मैं बता रहा हूँ बिजनेस का और क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर धान की फसल पे कैसे होगा, है ना, दैट मीन्स कि उसका इस ट्रेनिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं है। बट अगर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ एंड वो बिजनेस को लेके ही क्वेश्चन पूछ रहा है,
दैट मीन्स कि उस बंदे का पूरा ध्यान मेरी बातों पे है। आप किसी को ह्यूमिक के बारे में बता रहे हो, सामने वाला ह्यूमिक का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स उसका पूरा ध्यान आपकी बातों में, वो और चीजें जानना चाहता है। सो उस टाइप के ऑब्जेक्शंस हमेशा अच्छे होते हैं और उनके लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। तो कुछ कॉमन क्वेरीज हैं, है ना, जब भी आप एग्री के प्रोडक्ट प्रेजेंट करोगे, कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो? जैसे कि कोई आपसे पूछेगा कि सर आपने बोला कि ये किसान का खर्चा कम कर सकते हैं, तो कितना कम करेंगे बताओ मेरे को, कितना खर्चा कम होगा, कैसे कम होगा, ये पूछ सकता है कोई। आपने कहा पैदावार बढ़ेगी, तो कितनी पैदावार बढ़ेगी बताओ मेरे को। आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो मेरे को सैंपल दे के जाओ, एक प्रोडक्ट दे के जाओ, मैं यूज करके देखूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है। देखो इनको आंसर कैसे करना है, जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की होगी उनको पता भी होंगे। मान लो कोई आपसे पूछने लगे कि सर कितना फर्टिलाइजर कम कर सकता हूं मैं, क्या मैं ऐसा कर लूं कि आज से फर्टिलाइजर 0 कर दूं और सिर्फ आपके प्रोडक्ट से खेती करूं? तो जितने लोगों ने मेरी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए होंगे उन सबको आंसर मालूम है कि हम ऐसा नहीं करवाते हैं। हम फर्स्ट टाइम में फर्टिलाइजर 0 नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते 0? क्योंकि अगर एकदम से 0 करोगे तो मिट्टी को शॉक लगेगा। इतने सालों से आप केमिकल यूज कर रहे थे, सडनली 0 कर दोगे तो शॉक लगेगा, पैदावार कम होने के चांस है। एक एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं समझने की, कि जो व्यक्ति इतने सालों से दारू पीते हुए आ रहा था, आप सोच रहे हो उसकी दारू की लत में आज ही छुड़वा के दूध पिलाना चालू कर दूं? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, झटका लगेगा उसके दिमाग को, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। तो सेम चीज मिट्टी के साथ है। आप जबरदस्ती कर सकते हो, है ना, आपको कोई जबरदस्ती करने से नहीं रोक रहा है। आप चाहो तो जबरदस्ती उसको मत दो दारू, हाथ पैर बांध दो, दूध पिलाओ। ऐसी मिट्टी के साथ भी जबरदस्ती आप कर सकते हो, मत डालो फर्टिलाइजर, खाली अपने प्रोडक्ट डालो, बट रिस्क है, राइट, रिस्क है। रिस्क किस चीज का है? कि हो सकता है पैदावार कम हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या सजेशन देते हैं हमेशा, देखो सतीश जी ने लिखा है कि हम 25 से 30% तक कम कराते हैं फर्स्ट टाइम में, ताकि पैदावार भी ना कम हो, मिट्टी को शॉक भी ना लगे और फर्टिलाइजर धीरे धीरे कम भी हो जाए। सो फर्स्ट टाइम में 25 से 30% कम कराते हैं, अगले साल और कम, तीसरे चौथे साल में 0, राइट। कोई आपसे पूछ रहा है पैदावार कितनी बढ़ेगी, चलो इसका क्वेश्चन का आंसर करो मेरे को फटाफट, है ना। आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किया, इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा भाई? कितनी पैदावार बढ़ेगी बताओ, पैदावार कितनी बढ़ेगी, कितनी पैदावार बढ़ेगी? जिन लोगों ने सेशन पहले अटेंड किए हुए हैं वो कम से कम सही आंसर करना, कि मैं क्या आंसर करता हूँ हमेशा, पैदावार कितनी बढ़ेगी, इसका आंसर कैसे करना होता है ना। कोई भी ढंग से आंसर नहीं कर रहा है। नहीं 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 यार, सबके आंसर गलत हैं। मैं जो आंसर करता हूँ वो वाला आंसर सुनना है मेरे को। रमेश वर्मा जी, आप भी गलत आंसर करोगे? खैर चलो छोड़ो, सबके आंसर गलत हैं। जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया हुआ है पहले, वो तो कम से कम सही आंसर करें। मैं क्या कहता हूँ हमेशा, इस क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका है, एक तरीका है, एक अलग तरीका है। वो तरीका क्या है कि कंपनी के अकॉर्डिंग पैदावार 5 से लेके 20% तक बढ़ सकती है, बट मेरे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें कि 30, 40, 50% तक भी पैदावार बढ़ी है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, कि आशुतोष जी कह रहे हैं चैट बॉक्स में कोई टेक्स्ट नहीं शो रहा है, सब मेरे को आ रहा है मैसेज, है ना। आप एक दूसरे के मैसेज नहीं पढ़ सकते, मेरे को सब आ रहा है, ठीक। सो इस क्वेश्चन का तरीका क्या आंसर करने का? इस क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका है कि कंपनी के अकॉर्डिंग पैदावार 5 से 20% तक बढ़ती है, राइट। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट है जिसमें पैदावार 30%, 40%, 50% तक भी बढ़ी है। दिस इज द राइट आंसर। इसमें हमने कंपनी का ऑफिशियल भी बता दिया कि कंपनी क्या कह रही है, और इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया कि मेरे को कैसे कैसे रिजल्ट मिले हैं, है ना। कि भली कंपनी कह रही है 5 से 20% तक बढ़ता है, बट मेरे पास तो ऐसे रिजल्ट है जहाँ 50% तक भी बढ़ी है, ठीक। और रियली ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको फर्स्ट टाइम में 40% तक के रिजल्ट मिले हैं। बट ऐसे जब आप किसी को ऐसा आंसर करते हो ना, तो आपके पास फिर टेस्टिमनी भी होनी चाहिए उनको शो करने के लिए, है ना। मालूम मैं किसी किसान के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ कि सर 5 से 20% तक बढ़ती है, लेकिन मेरे पास रिजल्ट है जिसका 30% भी बढ़ा है, तो प्रूफ भी तो मांगा जाएगा ना, या प्रूफ नहीं मांगा जाएगा? तो हमेशा ऐसे टेस्टिमनी भी होनी चाहिए।
आपकी टीम में आपके नीचे आपने जिसको प्रोडक्ट यूज कराया था उनका टेस्टिमनी हमेशा आपके पास होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादातर टाइम पे जब हम एग्री पे काम कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने 100 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो हम उनके मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं ताकि ऑथेंटिसिटी बने। अच्छा, एक चीज और, एक बहुत छोटी सी चीज है जिसको कि लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब मान लो आपको किसी को रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट कहाँ होगा? वो टेस्टिमनी कहाँ होगा? मोबाइल में, राइट? अब वो कहे किसान आपको सामने से कि सर दिखाओ मेरे को, वो दिखाओ, इंटरव्यू दिखाओ, वो वीडियो दिखाओ। अब आप कहाँ जाओगे? मोबाइल में जाओगे, गैलरी में जाओगे, और फिर आप ढूंढना शुरू करोगे कि यार मैंने मोबाइल में रखा तो था, वो वीडियो कहाँ चला गया? अब आप ढूंढ रहे हो गैलरी में, ऊपर 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 कर रहे हो, आपको वीडियो ही नहीं मिल रहा है। वीडियो मिल ही नहीं रहा है, आपने सेव किया था बट मिल ही नहीं रहा है। सो गाइज हमेशा ध्यान रखें, एग्री के रिजल्ट का फोल्डर अलग होना चाहिए हमेशा। मतलब सब हर कैटेगरी का अलग अलग बनाओ चाहे, बट फिलहाल मैं एग्री से जुड़ा हूं तो कम से कम एग्री का तो फोल्डर अलग बनाएं। ऐसा ना हो कि आपको किसी को रिजल्ट दिखाना हो और आप मोबाइल में ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोबाइल में एग्री के रिजल्ट का फोल्डर अलग होना चाहिए। अगर कोई आपके हाथ से मोबाइल ले भी ले किसान, वीडियो को स्वाइप कर दे तो अगली वीडियो भी रिजल्ट की आए, फिर स्वाइप कर दे तो फिर रिजल्ट की ही आए। तो बहुत छोटी सी चीज है और बड़े बड़े लोग काम नहीं करते इस पे। किसी का गैलरी देखना मोबाइल में, फोल्डर अलग अलग नहीं मिलते लोगों के, बहुत कम लोग ये छोटी सी चीज अपनाते हैं। सो हमेशा ध्यान रखें, फोल्डर कम से कम अलग बना के रखें, ठीक है? अब हाँ, अब देखो प्रशांत जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो फर्स्ट टाइम स्टार्टर होगा, वो टेस्टिमनी कैसे दे? तो उसकी अपलाइन है ना, उसकी अपलाइन किस काम आएगी, है ना? अपलाइन है किस लिए? सपोर्ट करने के लिए ना। तो वहां पे हमारी अपलाइन काम आएगी, हम उनसे टेस्टिमनी लेके रखेंगे। और अगर अपलाइन के पास भी नहीं है, देन यूट्यूब काम आएगी। यूट्यूब से हम एग्री के टेस्टिमनी निकाल के रखें, ऐसे टेस्टिमनी निकाल के रखें जो आपके काम आ सकते हैं, तो उनको मोबाइल में रखें, राइट? धीरे धीरे जब आप यूज कराओगे तो आपके खुद के टेस्टिमनी बन जाएंगे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि सैंपल दो। फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, सैंपल मांगते हैं लोग। तो यार हमेशा याद रखो, सोने का सैंपल नहीं दिया जाता है। कभी ऐसा होता है कि ज्वेलरी वाला आपको बोले कि भाई साहब मेरे से ये गोल्ड की ज्वेलरी ले जाओ, एक हफ्ता पहन के देखना, अच्छी लगेगी तो रखना वरना वापस कर देना। सोने का सैंपल नहीं दिया जाता। कभी गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो कहता है एक हफ्ता गाड़ी रख लो, अच्छी लगे तो ही चलाना, तभी पैसे देना वरना मत देना। बिल्कुल नहीं, गोल्ड का सैंपल नहीं दिया जाता, गाड़ी का सैंपल नहीं दिया जाता, उनका फील कराया जाता है। वो आपको हाथ में देगा, फील करके देखो, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव देगा, फील करके देखो, राइट? सो फील कराना इंपॉर्टेंट है, सैंपल नहीं दे सकते, क्योंकि अगर सैंपल देंगे ना तो कभी भी कोई कंपनी सैंपल देती है तो उसका खर्चा कस्टमर से ही निकालती है। अगर आपको फ्री में प्रोडक्ट्स बांट दिए जाएं तो उसका खर्चा भी तो आपसे ही निकाला जाएगा। कंपनी कहीं से दान पुण्य में थोड़ी ना लेके आएगी, किसी संस्था से, ट्रस्ट से थोड़ी ना पैसा मिल रहा है, सब कस्टमर से ही आ रहा है, राइट? तो कोई भी कंपनी कस्टमर से ही पैसा लेती है, वो हमारी कंपनी नहीं करती है, राइट? वो हमारी कंपनी नहीं करती है, ताकि रेट सही रहे। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जैसे मैं कह रहा हूँ सैंपल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? फील कराना इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ड्राइव देना इंपॉर्टेंट। तो फील कैसे कराओगे? या तो डेमो दोगे, मान लो एक्वाजेल का डेमो दिखा सकते हो, 82 का डेमो दिखा सकते हो, राइट? डेमो नहीं, एक कदम और आगे बढ़ना तो ट्रायल कर सकते हो। ट्रायल का मतलब क्या है कि हमने एक 15 लीटर की टंकी ली, उसमें ह्यूमिक 82 लिया और उन दोनों को मिला के स्प्रे करवा दिया थोड़े से एरिया में, तो उससे उनको आइडिया लगेगा, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, तो फील करा सकते हो, ट्रायल दिखा सकते हो, डेमो दिखा सकते हो, ये होगा, ठीक है? देखो जगदीश जी ने क्वेश्चन पूछा कि सर 5% रिजल्ट कब होगा, 5% रिजल्ट कब होगा और 20% रिजल्ट कब होगा? 5% एंड 20% रिजल्ट कब होगा? 5% से 20% की रेंज इसलिए दी गई है क्योंकि एग्रीकल्चर में चीजें सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है मौसम पे, उसकी बीज की क्वालिटी पे, राइट? उनकी मिट्टी पे, पानी है कि नहीं है,
इन सब चीजों पे। तो अगर सारी बाकी सारी चीजें भी ठीक है, मिट्टी भी ठीक है, बीज भी ठीक है, मौसम भी ठीक है, तो एकदम 20-25% का रिजल्ट दिखाई देगा। कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं तो 3-4%, 5%, 6% का रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर मैटर करती हैं। आगे चलते हैं। अब देखो, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि सर हम कौन से प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करें, सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बताएं। चलो इसका आंसर करो कोई व्यक्ति, कौन सा प्रोडक्ट बताएं सबसे पहले। जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की हुई है वो लोग आंसर करें। जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की हुई है वो इस क्वेश्चन का आंसर करें कि सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बताएं। आई होप अब सही आंसर आएगा, कोई तो सही आंसर कर दे। सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, क्या 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 आंसर करता हूं मैं इसका। सब गलत आंसर कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब गलत आंसर कर रहे हैं आज। सबका आंसर गलत है, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए बताओ। बताओ, कहाँ गए मेरे शागिर्द जो मेरी सारी ट्रेनिंग अटेंड करते थे, कहाँ हैं। हम्म? कहाँ गए वो लोग जो मेरे क्वेश्चनों का सही आंसर करते थे। अब किया किसी ने। हाँ, चलो अब किया किसी ने, राइट। अब धीरे धीरे इतना जगाने के बाद सही आंसर आ रहा है। खैर चलो, देखो ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी, देखो मैंने लिखा हुआ है सजेस्ट सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। मतलब मतलब कि कभी भी किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट से अप्रोच ही नहीं करना है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही निकाल दो दिमाग से। हमें बेचना क्या होता है, हमें सॉल्यूशन बेचना होता है हमेशा। इमोशंस, सॉल्यूशन, यही चीजें बिकती हैं। कहीं पे भी पढ़ लेना, किसी भी बड़े से बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर की वीडियो सुन लेना, एमबीए कर लेना, कुछ भी कर लेना, हमेशा ध्यान रखना प्रोडक्ट नहीं बिकता है, सॉल्यूशन बिकता है, राइट। हाँ पुष्पेंद्र जी, नाम बोल देता हूँ आपका, पुष्पेंद्र जी का आंसर सही था, राइट। सो हमेशा सॉल्यूशन बिकता है। सॉल्यूशन मीन्स कि आप सोचो, अगर आप कभी किसी, मतलब आप दिमाग में ये नहीं रख सकते कि मैं हमेशा यूनिक 82 से स्टार्ट करूंगा। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते ऐसा। मान लो मैं किसी किसान को आज फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा हूँ, मैंने किसान से बातचीत की, राइट, मैं अप्रोच किया, बातचीत की, तो बातचीत करके पता चला कि इनकी फसल में फंगस की समस्या है। तो अगर बातचीत करके मेरे को पता चला फंगस की समस्या है, तो क्या आप ये बोलोगे सर मैं तो यूमिक 82 की तैयारी करके आऊँ, आप यूमिक 82 ही डालू? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या डालोगे, फंगस की समस्या तो प्रोटेक्ट डालोगे। कोई आपको कह दे सर मैं विदर्भ वाले क्षेत्र से हूँ, मेरे यहाँ पे सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, बारिश नहीं होती, बारिश कभी कभी होती है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो क्या आप बोलोगे सर मैं ह्यूमिक 82 की तैयारी करके आऊँ, आप ह्यूमिक 82 डालो? नहीं, आप कहोगे एक्वाजल डालो सर, वो आपको इस समस्या से बचाएगा। कोई आपको कह रहा है सर मेरे खेतों में फूल आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ फूल बढ़िया है, बढ़िया है, क्या फिर से आप कहोगे कि नहीं जी मैं तो ह्यूमिक 82 की तैयारी करके आया हूँ, ह्यूमिक 82 डालो? नहीं, आप मॉस डालवाओगे, तब मॉस 82 का स्प्रे कराओगे। सो हमेशा हमें सबसे पहले किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है वो डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन देते हैं। हम चेक करते हैं फसल कौन सी स्टेज पर है, उसमें फूल आ रहे हैं, उसमें फंगस लग रही है, हम जमीन तैयार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये चीजें आपको पता कैसे चलेंगी, ये चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप फसलों की और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करोगे। मान लो मैं आपको कहने लगूं कि फूलों के लिए मॉस देना है, सतीश जी क्या कर रहे हो आप, पिछली स्क्रीन कर तो दी मैंने इतनी बार, नोट कर रहे हो क्या? नोट मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो यार, टेक्नोलॉजी अपनाओ, बाद में नोट कर लेना स्क्रीनशॉट से। सो अब इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो अब कौन सी स्टेज पे कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, कब हमें किस प्रॉब्लम के लिए क्या सजेस्ट करना है,
वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जब हम ये समझेंगे कि भाई कौन से प्रोडक्ट का क्या काम है, उसके लिए प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे ना होशियार, जो कहेंगे मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को कोई समस्या है ही नहीं, तो उनको उनका क्या समाधान है? उनका सॉल्यूशन है कि उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, है ना? पैदावार तो हर किसी को बढ़ानी है, तो उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। सो ऐसे में हमेशा ध्यान रखें, जिनके यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप तब ये ध्यान करो कि हम अब यहाँ पे ह्यूमिक 82 डलाएंगे। और हमेशा ध्यान रखो, हमेशा लोग गलती कर देते हैं, इस बात को नोट कर लेना, गांठ बांध लेना दिमाग में, कि कभी भी फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट यूज करा रहे हो, स्पेशली ह्यूमिक 82, और आपको बेस्ट रिजल्ट देना है, तो जमीन में ही यूज कराना। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी को भी फर्स्ट टाइम रिजल्ट देना है, एक ही बारी में, एक ही बार प्रोडक्ट यूज करा के, तो हमारे को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अगर हम जमीन में यूज कराएंगे। याद रहेगी ये बात, जमीन में ही यूज कराना है बेस्ट रिजल्ट के लिए, है ना? करने को आप स्प्रे भी कर सकते हो, पानी में भी दे सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा? जमीन में यूज करा के, राइट? ये ध्यान रखना। सो अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं, आप उसको 500 ml वाला ह्यूमिक दे सकते हो, 300 ml वाला 82 दे सकते हो। कम से कितने रुपए हो गए? 495 का ह्यूमिक, 270 का 82, कितने हो गए ये? 670 रुपए आई थिंक, है ना? 500 और 270, तो 665 हो गए। तो 665 रुपए, राइट? सॉरी, 765 रुपए। 765 रुपए में आप उसको 1 एकड़ में रिजल्ट भी दिखा सकते हो, एंड मतलब रिजल्ट भी उसको आ जाएगा, और किसान खुश भी हो जाएगा, पैदावार भी बढ़ जाएगी। तो हम अगर 500 ml ह्यूमिक, 300 ml 82 यूज करा रहे हैं, तो कैसे कराएं? या तो उसको शुरुआत में खेत में खाद के साथ मिला के डलवा दें, है ना? जैसे समंदर सिंह जी ने लिखा, बुआई के साथ, एग्जैक्टली। या तो शुरू में ही बुआई के साथ जमीन में डलवा दें, और अगर बुआई हो चुकी है, ठीक है, बुआई अगर हो चुकी है, फसल 25-30 दिन की है, तो खाद के साथ मिला के डलवा दें। ठीक है। अब यहाँ पे प्राण कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा, क्या ह्यूमिक के बदले ग्रैनुअल चलेगा? यस, है ना? ह्यूमिक मतलब दोनों में से कोई सा भी ह्यूमिक, या तो लिक्विड वाला या ग्रैनुअल वाला। ठीक है, बस वहां पे 100 रुपए और बढ़ जाएंगे आपके ये। सो इस चीज पे भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि, और मान लो किसी को आप फर्स्ट टाइम यूज करा रहे हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती किसी का फर्टिलाइजर कम कराने की। आप सीधा सीधा ये बोलो कि सर आप ये ह्यूमिक 82 डालो, 750 रुपए खर्च करो, आपकी 10% पैदावार बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अगर उसकी वो इतना करता है ना, तो नो डाउट पैदावार बढ़ने से उसका सारा खर्चा निकल जाएगा, खर्चा भी निकल जाएगा, फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। श्रीपद कुमार जी कह रहे हैं, सर ऑन अर्थ हाउ कैन वी यूज ह्यूमिक स्प्रे? देखो, मिट्टी पे स्प्रे नहीं कराना है, मिट्टी पे स्प्रे कराने के लिए कहाँ बोल रहा हूँ मैं? मिट्टी में मैं बोल, स्प्रे किया किस पे जाता है? स्प्रे पौधों पे किया जाता है। मैं मिट्टी में डालने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ या तो हम मिट्टी में मिला के डालें, फर्टिलाइजर में मिला के डालें, या पानी के साथ डालें। ठीक है, तो बहुत लंबी खिंच गई है स्लाइड, टाइम ऊपर हो गया हमारा 3:30 से, तो आगे बढ़ते हैं। मान लो कभी किसी को प्रोडक्ट का ट्रायल देना है, तो प्रोडक्ट का ट्रायल देने के लिए कौन से प्रोडक्ट होते हैं? प्रोडक्ट का ट्रायल देने के लिए अगेन या तो हम चेक करें कि सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से चेक करें कौन से प्रोडक्ट का ट्रायल दे सकते हैं। बट इन नॉर्मल सिचुएशन आप ह्यूमिक 82 का ट्रायल दे सकते हो, 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करके आ सकते हो, 30 ml ह्यूमिक, 10 ml 82। और प्रिकॉशन क्या रखना है? ये ध्यान रखना है कि टंकी को अपनी आंखों के सामने धुलवा लें, उस एरिया को मार्क कर लें जहाँ पे स्प्रे करवाया है, फोटो वगैरह ले लें, और ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसी जगह पे स्प्रे करें जो कि रोड से दिख जाए, ताकि आने जाने वाले लोग भी आपका रिजल्ट देख सकें। तो फर्स्ट कभी प्रोडक्ट का ट्रायल देना हो तो इस तरीके से ट्रायल दे सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जब कभी कहीं पे अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप में एक फोटो शेयर किया था, मैंने नहीं किसी और ने शेयर किया था वो, कि उसको लौकी के ऊपर अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले थे, तो उन्होंने लौकी को वेस्टीज के थैलों से रैप कर दिया था, ताकि उसकी ब्रांडिंग हो जाए, लोगों को पता चले वेस्टीज का कुछ यूज हुआ है। ऐसे ही लोग फ्लैक्स भी लगा सकते हैं वहाँ पे, अपने नाम का बोर्ड लगा सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखें।
जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो उनको शेयर जरूर करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, फॉलो अप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी सेल्स प्रोसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है फॉलो अप, राइट। इसको मैं टाइम देता इसको, है ना, बट इसको आज हम शॉर्ट में समझेंगे फॉलो अप को, कि फॉलो अप क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप, बहुत सारी कंपनी के लोग गाँवों में जाते हैं, किसानों को नई नई चीजें बताते हैं, बट कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उनको 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद पूछे कि सर रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, मिला तो आगे क्या करना है, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एग्री पे काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि जिस भी किसान को आपने प्रोडक्ट यूज कराए हैं उनसे फॉलो अप जरूर करें, चीजों को अच्छे से उनको बताएं, राइट, कि सर आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, मिला तो फिर अगले स्टेप में क्या करना है, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्या गलती हो गई, क्या चेक करना है। इन चीज़ों का फॉलोअप जरूर करें। आमतौर पे 1 से 2 हफ्ते के अंदर हमें फॉलोअप कर लेना चाहिए, तब तक सही रिजल्ट दिख जाते हैं, राइट। और धीरे धीरे जब उसको इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट दिखते हैं तो आप उनको फर्दर बाकी प्रोडक्ट्स भी बता सकते हो, हेल्थ केयर भी बता सकते हो, नेटवर्किंग भी बता सकते हो, ताकि वो आपके साथ एक फुल टाइम नेटवर्कर बने, राइट। तो ये सारी चीज़ें, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, लास्ट की 2-3 स्लाइड हमने फटाफट वाइंड अप करी है, और नेक्स्ट टाइम फिर से इसको डिटेल में करेंगे सेशन को। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं क्या, तो सारे प्रोडक्ट की वीडियो, सारी चीज़ें, ये सारी ट्रेनिंग की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई हैं। आप मेरा नाम सर्च करोगे शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर तो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में सब ज्वाइन रहो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये दोनों चीज़ों का लिंक मैंने शेयर कर दिया, ग्रुप का भी एंड चैनल का भी, है ना, दोनों चीज़ों के लिंक शेयर कर दिए, वहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो यही है, यही था आज का सेशन। आई होप काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, अच्छा लगा होगा सेशन। कल मिलते हैं।